हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 4 साइड से मिला के बनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक ABCD क्वाड्रिलेटर ले ली है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं और ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। देखो साइड्स हमारे पास ये हो गई, एक तो AB हो गई और एक ये BC हो गई, एक ये CD होगी और एक ये AG होगी। और ये जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, ये हमारे पास क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। सो जो दो वर्टिसेस को मिला के एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं साइड। सो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, एक AB है, एक BC है, एक CD है और एक AD है। सो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है हमारे पास, जो साथ साथ वाली होती हैं। जैसे AB के साथ ये BC है, सो कौन सी होगी, AB एंड BC। और कौन सी होगी सेकंड, सो BC के साथ ये CD, ये भी एडजेसेंट साइड है, सो BC एंड CD। और एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी, सो अभी इस CD के साथ ये भी एडजेसेंट है साथ, क्योंकि ये भी इसके नाल ही है। सो CD के साथ हम और क्या ले सकते हैं, AD ले सकते हैं। और AD के साथ ये AB भी हमारे पास एडजेसेंट साइड है, सो AD एंड AB। सो ये होगी हमारे पास एडजेसेंट साइड्स जो साथ साथ वाली होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑपोजिट साइड्स हमारे पास कौन सी होती हैं। देखो अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जो सामने सामने वाली होती हैं। जैसे कि एक ये AB होगी और एक ये हमारे पास CD होगी। सो ये दोनों क्या हमारे पास अपोजिट साइड्स हैं, AB एंड CD। और कौन सी होगी, इस BC के सामने कौन सी साइड है, ये AD। सो BC एंड CD, BC एंड AD। सो ये भी हमारे पास क्या होगी, एक ऑपोजिट साइड होगी। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। सो एंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंगल्स कौन से होते हैं, यो दो रेस को मिला के बनते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास ये एंगल हो गया, एक हमारे पास ये एंगल हो गया, एक हमारे पास ये एंगल हो गया, एक हमारे पास ये एंगल हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास 4 एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो एंगल्स हमने पहले भी देखा है कि हम एंगल्स को कैसे लिखते हैं। ये एंगल का साइन होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स की। सो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। सो जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स की कि साथ साथ वाली हमारे पास एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स भी साथ साथ वाले ही होते हैं। जैसे कि एंगल A एंड एंगल B। सो ये दोनों साथ साथ हैं। सो एक हो गया हमारे पास एंगल A एंड एंगल B। सो अभी इस B के साथ ये C भी एडजेसेंट है। सो एंगल B एंड एंगल C। और इस एंगल C के साथ D भी एडजेसेंट है। सो एंगल C एंड एंगल D एंड एंगल D एंड एंगल A। सो और कौन सा आ गया, एंगल D एंड एंगल A। सो ये हमारे पास क्या आ गए, एडजेसेंट एंगल्स आ गए। तो अभी अगर आपको इस एंगल A को लिखना है तो आप और कौन से तरीके से लिखोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाया है कि एंगल A को लिखना है तो एंगल A बीच में आना चाहिए। सो DAB भी लिख सकते हो। सो इस एंगल को आप DAB भी लिख सकते हो या BAD भी लिख सकते हो। अगर आपने एंगल B को लिखना है सो ABC, क्योंकि ये B बीच में आना चाहिए। सो एंगल ABC भी लिख सकते हो इसको आप। और अगर आपने C को लिखना है BCD, सो इसमें क्या आएगा, BCD, क्योंकि यहाँ पे C बीच में आना चाहिए। और D में लिखना है तो कैसे लिखोगे, CDA। सो CDA आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स की।
ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो सामने सामने वाले होते हैं, जैसे कि हमने साइड्स में किया। सो सामने सामने वाले कौन से होंगे, जैसे एंगल ए एंड एंगल सी। सो एंगल ए एंड एंगल सी हमारे पास ऑपोजिट हैं। और कौन से ऑपोजिट हैं, डी एंड बी। सो एंगल बी एंड डी ये भी हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो यस, नेक्स्ट है मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन है 10D एक्सरसाइज का। इन दिस फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, नेम देम। सो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी है और उनको नेम देने हैं। सो ABCD हमें ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। सो एडजेसेंट साइड्स मतलब हमने अभी की है साथ साथ वाली साइड्स। सो इस AB के साथ ये जैसे BC हो गई। सो क्या आएगा, AB, BC सेमीकोलन। और कौन सी एडजेसेंस हो सकती है, ये BC एंड CD। सो BC एंड CD। और कौन सी हो सकती है, CD के साथ AD हो सकती है, CD, AD। नेक्स्ट, सो AD के साथ ये AB भी हो सकती है, AD एंड AB। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको लिखना है तो इसको सही तरीके से लिखना है। या तो आप जैसे मैंने पहले लिखा था अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख दो कि AB एंड BC, BC एंड CD, CD एंड AD एंड AD एंड AB। सो अगर आपको ऐसे लिखने हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पता लगना चाहिए कि कौन सा पेयर ख़त्म हो गया। जैसे AB, BC है तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, मतलब एक पेयर ये बन गया। सो BC, CD मतलब एक पेयर ये बन गया। CD, AD सेमीकोलन मतलब एक पेयर ये बन गया। सो आपका डिफरेंस पता लगना चाहिए कि कौन कौन से पेयर है यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखोगे AB, BC, BC, CD, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर देयर, नेम देम। सो अभी आपको ऑपोजिट साइड्स बतानी है। सो ऑपोजिट साइड्स मतलब सामने सामने वाली साइड्स। सो कौन सी होगी ये, फर्स्ट एक हम कह सकते हैं AB एंड CD और सेकंड है B। सो सेकंड हो गया BC एंड AD। सो ये दोनों भी मेरे पास ऑपोजिट साइड्स हैं। सो एक हो गई AB एंड CD और एक हो गई BC एंड AD। सो ये मेरी ऑपोजिट साइड्स होगी। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर 1 डाल के AB एंड CD और नंबर 2 डाल के BC एंड AD। सो यहाँ से भी क्लियर होता है कि एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। सो नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। सो अभी आपको एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स साथ साथ वाले। सो एंगल A एंड एंगल B हो गया। सो एक हो गया एंगल A एंड एंगल B। और कौन सा हो गया, B के साथ ये C भी एडजेसेंट है। सो एंगल B एंड एंगल C। और सो एंगल C के साथ एंगल D भी एडजेसेंट है, एंगल C एंड एंगल D। और कौन सा हो सकता है, एंगल D के साथ ही A भी एडजेसेंट है। सो एंगल D एंड एंगल A। सो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर देयर। सो अभी आपको ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं कि ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। ऑपोजिट एंगल्स मीन्स सामने सामने वाले। सो जैसे एंगल A एंड एंगल C हो गया, एंगल B एंड एंगल D हो गया। सो एक आ जाएगा मेरे पास एंगल A एंड एंगल C और कौन सा जाएगा, एंगल B एंड एंगल D। सो ये हो गए मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, देखो जो हमारे पास ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये AC हो गया, A एंड C हमारे पास ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। सो इनको कनेक्ट करने वाली ये कौन सी लाइन सेगमेंट है, AC। सो AC हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। वैसे यहाँ पे B एंड D ये भी हमारे पास ऑपोजिट है। सो इनको कनेक्ट करने वाली कौन सी लाइन सेगमेंट है, ये BD। सो BD भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। सो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। एक हो गया हमारे पास AC एंड एक हो गया हमारे पास BD। तो ये दोनों मेरे पास क्या है, डायगोनल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 6th, इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS द पार्ट PR इज नाउन एज। सो PR बताना है आपको क्या है।
सो पी आर ये वाली होगी। सो ये हमारे पास क्या है, दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। सो इनको कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। सो हमारा पी आर क्या है, डायगोनल है। तो कौन सी ऑप्शन हमारी सही है यहाँ पे, सी। नेक्स्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स 3 एंगल्स 4 डायगोनल्स 4 एंगल्स 2 डायगोनल्स 4 एंगल्स एंड 4 डायगोनल्स 4 साइड्स। सो आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटर में ये क्या होता है। सो 2 डायगोनल होते हैं, सही है, पर 3 एंगल नहीं, 4 एंगल्स होते हैं। सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 4 डायगोनल्स 4 एंगल्स, सो 4 डायगोनल तो होते ही नहीं, सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। 2 डायगोनल्स 4 एंगल्स, सो ये सही है, 2 डायगोनल्स होते हैं और 4 हमारे पास एंगल्स होते हैं। सो यहाँ पे भी सी ऑप्शन हमारी क्या है, करेक्ट है। यस, अभी हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या होते हैं हमारे पास, रेक्टेंगल जिसमें हमारे पास ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ए बी इक्वल होगी सी डी के एंड ये बी सी इक्वल होगी ए डी के। सो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं और साथ ही साथ ये पैरेलल भी होती हैं। सो ए बी हम पैरेलल कह सकते हैं सी डी के और बी सी हम पैरेलल कह सकते हैं ए डी के। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। सो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। सो इसके सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। सो स्क्वायर क्या होता है, इसके सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इसका रेक्टेंगल से, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में हमने बोला था सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी और इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो ए बी सी डी सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे और इसमें भी ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। सो यहाँ पे ए बी मेरे पास पैरेलल है सी डी के, सो ये मेरे पास पैरेलल का साइन होता है और बी सी पैरेलल है मेरे पास ए डी के, ठीक है। और इसमें ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें वो भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए यहाँ पे इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। और हम कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उन दोनों का सम हमारे पास कितना होता है, 180। सो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 होगा मेरे पास। सो सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी भी हमारे पास 180 होगा। नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसमें एक पेयर हमारे पास पैरेलल होता है और एक पेयर हमारे पास नॉन पैरेलल होता है। सो यहाँ पे 4 साइड्स हैं, इसमें ए बी एंड सी डी हमारे पास पैरेलल है। सो ए बी पैरेलल है यहाँ पे सी डी के एंड बी सी एंड ए डी हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। यस, नेक्स्ट है मेरे पास रम्बस। सो ये भी एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स की। सो रम्बस क्या होता है, अ रम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये भी एक पैरेललोग्राम होती है जिसमें हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो पैरेललोग्राम मतलब ये दोनों हमारे पास साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी और यहाँ पे बी सी पैरेलल होगी हमारे पास ए डी के और इसमें सारी साइड्स भी हमारे पास इक्वल होती हैं। मींस ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ये चारों हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10D क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।